अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सातर लिबास। इस्तिलाह शरई में सतर जिस्म के इस हिस्से को कहते हैं जिसका ढकना ज़रूरी है। इस्लाम आने से कबल जाहिलियत का जो हाल था वो आजकल की मज़हब कौमों में से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। इनकी औरतों का लिबास ऐसा था जिसमें सीने का कुछ हिस्सा खुला रहता था और बाजू, कमर और पिंडलियों के बाज़ हिस्से भी खुल जाते थे। इनके यहाँ लिबास का मकसद महज ज़ीनत था, जैसा कि आज भी है। इस्लाम ने हया और सतर की हदूद मुकर्रर की। जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अहकामात दिए कि कोई शख्स किसी के सामने बढ़ाना ना हो। मालूम है वो जो अपने भाई के सतर पर नजर डाले। मुस्लिम। इस्तिलाह शरई में सतर जिस्म के इस हिस्से को कहते हैं जिसका ढकना ज़रूरी है। इस्लाम आने से कबल जाहिलियत का जो हाल था वो आजकल के मज़हब कौमों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। इनकी औरतों का लिबास ऐसा था जिसमें सीने का कुछ हिस्सा खुला रहता था और बाजू, कमर और पिंडलियों के बाज़ हिस्से भी खुल जाते थे। इनके यहाँ लिबास का मकसद महज ज़ीनत था, जैसा कि आज भी है। इस्लाम ने हया और सतर की हदूद मुकर्रर की। जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अहकामात दिए कि कोई शख्स किसी के सामने बरहाना ना हो। मलून है वो जो अपने भाई के सतर पर नजर डाले। मुस्लिम। इस्तिलाह शरई में सतर जिस्म के इस हिस्से को कहते हैं जिसका ढकना ज़रूरी है। इस्लाम आने से कबल जाहिलियत का जो हाल था वो आजकल की मज़हब कौमों में से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। इनकी औरतें का लिबास ऐसा था जिसमें सीने का कुछ हिस्सा खुला रहता था और बाजू, कमर और पिंडलियों के बाज़ हिस्से भी खुल जाते थे। इनके यहाँ लिबास का मकसद महज ज़ीनत था, जैसा कि आज भी है। इस्लाम ने हया और सतर की हदूद मुकर्रर की। जब यह आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अहकामात नाजिल किए कि कोई शख्स किसी के सामने बढ़ाना ना हो। मलून है वो जो अपने भाई के सतर पर नजर डाले। मुस्लिम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।